सकते। ये ऐसी दलील है कि जिसके बारे में एक जुमले में कहूंगा कि मारे घुटना फूटे सर, कहीं की ईट है कहीं का रोड़ा, भानो मती ने कुंभा जोड़ा। मौलवी साहब इस हदीस से कहां साबित हुआ कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में सुन नहीं सकते? ये जो आपने हदीस पेश की, इससे ये कहां से साबित होता है कि रसूलुल्लाह जवाब नहीं दे सकते? आपके कहने की और आपके बताने की हदीस के मुताबिक कहां साबित हुआ कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से बाहर आवाज नहीं आ सकती? अरे ये हदीस में हुजूर उस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, क़यामत का जिक्र हो रहा है, वहां एक अलग फजीलत है। हुजूर कहते हैं कि जब सारे उठाए जाएंगे अव्वलीन और आखिरीन, तो कब्रों में जो सबसे पहले उठाया जाएगा वो मैं, अबू बकर और उमर होंगे। इससे ये कहां साबित हुआ कि हुजूर आज मौजूदा हालात में, मौजूदा सूरत में किसी का सलाम नहीं सुनते, किसी को जवाब नहीं देते, किसी को आवाज नहीं आ सकती? एक्चुअली मसला क्या है, आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये इस बात के इनकार का सबब क्या है? इनको ये इनकार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि रसूलुल्लाह ने ना सलाम सुना मोइनुद्दीन का, ना जवाब दिया? ये बनाई हुई कहानी है। उसकी वजह यह है कि इनके बाप दादाओं ने अपनी किताबों में लिखकर मर गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा नहीं है बल्कि मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी इनका एक मुल्ला गुजरा है जिसने एक किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, और उस किताब में उसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, और ये उसी अपने बुजुर्ग की, अपने बाबे की जो है, अपने मुल्ला की बात को निभाने के लिए यही चीजें अब सुनाते जा रहे हैं। चुनांचे नतीजा ये होता है कि आज भी इनके मौलवी वही कहते हैं। आइए दो मौलवी साहब को सुन लीजिए। ये सुनिए मौलवी महराज रहमान। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा अज़वाज मुतहहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, खत्म हो गए, और झूठ क्या बोल रहा है? ये अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, या हज़रत आयशा का अकीदा है, या हज़रत फातिमा का अकीदा है। हालांकि किसी सहाबी का ये अकीदा नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि इनका बड़े से बड़ा मुल्ला हमारे सामने बैठ गया तो साबित नहीं कर सकता कयामत किसी सहाबी के। मैं आपको भी एक हदीस सुनाऊंगा कि अकीदा क्या, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये उल्टा चोर क्या कह रहा है कि जो नबी को जिंदा माने, हयात माने, वो काफिर है। और एक दूसरे मौलवी साहब इनके, उनको भी जरा सुन ले आप। ये साहब क्या कहते हैं, इसका नाम है मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा। आप कह रहे ना ये तो खबीस कह रहा है, दलील क्या है आपके पास? आपके पास दलील क्या है भाई जी? रसूलुल्लाह अपनी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, ये कहता है हुजूर अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। शिफा मतलब फायदा। हुजूर अपनी जात के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो दूसरों को क्या फायदा देंगे? दूसरों की क्या हाजत है? अब यहां तीन एतराज जमा हो गए। सरकार गरीब नवाज का जवाब नहीं दिया क्योंकि हुजूर जिंदा ही नहीं। जवाब देने के लिए जिंदा चाहिए, सुनने वाला चाहिए। ना हुजूर सुनते हैं ना जवाब देने पर कुदरत रखते हैं। ये दो तीन एतराज सुन लीजिए। आइए पहले हदीस, जवाब हदीस से सुनिए। यह है आपके सामने सुनाने इब्ने माजा। एक मिनट, सुनाने अबू दाऊद आ गई, ये भी हदीस है इसमें, लेकिन मैं सुनाने इब्ने माजा की आपको हदीस सुना। ये सियाह सित्ता में शामिल है, सुनाने इब्ने माजा। हदीस नंबर है इसकी 1637, आपके सामने स्क्रीन पर है। और इंशाल्लाह मैं इतना आसान तर्जमा करूंगा कि इसके अरबी का तर्जुमा आप भी समझने लगेंगे। अन अबी दरदा, हज़रत अबू दरदा से रिवायत है। अबू दरदा कौन है? ये सहाबी रसूल है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमिल जुमा। कहने का लोगों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अक्सरुस सलाता, खूब पढ़ो सलात, खूब दुरूद पढ़ो। किस पर? अलैया यौमिल जुमा, जुमे के दिन। क्यों पढ़ो जुमे के दिन ज्यादा? वैसे तो रोजाना ही पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमे को पढ़ो बाकी दिन नहीं पढ़ो। जुमे को हुजूर कहते हैं ज्यादा पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो। क्यों कसरत के साथ पढ़ो? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुमे के दिन मेरी बारगाह में सबसे ज्यादा फरिश्ते हाजिर होते हैं।
इन वहाबी जी से पूछिए, ये हदीस ज़ईफ भी नहीं है, सही हदीस है, झूठी भी नहीं है, ज़ईफ भी नहीं है, सही उल इस्नाद हदीस है। इन वहाबी से पूछिए कि जब हुजूर कब्र में जिंदा ही नहीं है तो फरिश्ते आके कर क्या रहे हैं? ये हड्डियों के ढांचे के पास आ रहे हैं, मुर्दा के पास आ रहे हैं, और रोजाना कितने फरिश्ते आते हैं। हजरत इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, उनकी किताब है सुनन दारमी, हदीस की सही किताब। उस वक्त लिखी जब इमाम बुखारी ने बुखारी नहीं लिखी थी, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम नहीं लिखी थी, उस वक्त उन्होंने किताब लिखी सुनन दारमी, हदीस की सही तरीन किताबों में। वो कहते हैं, रो हदीस लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे विसाल के बाद अल्लाह ये इंतजाम फरमाएगा कि फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होंगे, और रोजाना सुबह 70,000 और शाम में 70,000। इससे दो अकीदा पता चला कि हुजूर जिंदा है, इसलिए फरिश्ते भी ज़ियारत के लिए आते हैं, और दूसरा ये है कि हुजूर के रोजे की और कब्रों की ज़ियारत करना ये फरिश्तों की सुन्नत है। अब कोई कितना ही मिशन चलाए कि कब्रों पे जाना जायज नहीं, तुम्हारे रोकने से कुछ रुकने वाला नहीं। तुम इंसानों को रोक सकते हो लेकिन फरिश्तों को नहीं रोक सकते। तो रोजाना 70,000 सुबह और 70,000 शाम में आते हैं, यानी 1,40,000 रोजाना फरिश्ते ज़ियारत करते हैं। और आगे फरमाते हैं कि एक फरिश्ता जो एक बार मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, कयामत तक दोबारा आना उसको नसीब नहीं होगा। इतने फरिश्ते अल्लाह ताला के। मगर जुमे के दिन ये तादाद क्या हो जाती है? डबल, 2,80,000 हो जाती है। हुजूर कहते हैं जुमे में फरिश्ते ज्यादा आते हैं, इसलिए तुम भी मुझ पर दुरूद पढ़ो। फाइन्ना अहदम लन युसल्लिया अलैया इला उरिदत अलैया सलातु हत्ता यफरगा मिनहा। आका ने कहा, जब तुम में से कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो फरिश्ते वो दुरूद मुझ तक पहुंचाते रहते हैं, यहाँ तक कि पढ़ने वाला फारिग हो जाए। जब तक तुम दुरूद पढ़ते हो वो दुरूद को मैं सुनता रहता हूँ, यहाँ तक कि जब तुम पढ़ना बंद कर देते हो वो दुरूद आना भी बंद हो जाता है। और इस हदीस की शरह में इमाम काजी अयाज, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उनकी किताब है अशिफा, जो बारगाह रसूल में मकबूल किताब है। हर मकतबे फिक्र के लोग उस किताब की अजमत को मानते हैं। इमाम काजी अयाज इसी हदीस की शरह में एक दूसरी हदीस नकल करते हैं कि आका फरमाते हैं कि जब कोई फरिश्ता, तुम दुरूद पढ़ते हो, हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ता वो दुरूद तुम्हारा मुझ तक पहुंचाता है, तो फरिश्ता ये नहीं कहता कि या रसूल आपके एक उम्मती ने दुरूद पढ़ा है, ये नहीं कहता, बल्कि फरिश्ता कैसे अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह मोहम्मद फारूक खान रजवी जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के इलाके और उसके शहर नागपुर में है, इस वक्त वो बंगाल की सरजमीन पर संतरा गाछी में बैठकर सरकार आप पे दुरूद भेज रहा है। नाम लेते हैं, जगह बताते हैं, बाप का नाम बताते हैं, उसकी निशानी बताते हैं। आका फरमाते हैं जब वो फरिश्ते मेरे उस उम्मती का नाम लेते हैं, मैं अपने उस उम्मती को देखता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, और खुदा की कसम मैं अपने उस उम्मती को ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। ये सारी हदीसें हुजूर की हयात पर दलालत करती हैं। हुजूर कहते हैं जब तुम दुरूद पढ़ते हो, फरिश्ते दुरूद मुझ तक पहुंचाते हैं, हत्ता कि तुम पढ़ना बंद कर देते हो। काला कुल तो बादल मौत। हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? हज़रत अबू दरदा जानते आने वाले जमाने में एक फिरका आएगा जो नबी को मुर्दा बताएगा। तो पहले ही उन्होंने पूछ लिया, या रसूलल्लाह अभी तो आप हयात है, जिंदा है, फरिश्ते आप पे दुरूद भेज रहे हैं, बता रहे हैं, उम्मती भेज रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं, या रसूलल्लाह क्या बादल मौत, मौत के बाद भी आप दुरूद सुनेंगे? काला व बादल मौत, फरमाया हाँ, मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तक़ूला अज़्ज़ादल अंबिया अलैहिमुस्सलाम, इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। जमीन नबियों के जिस्मों को खाती नहीं है, नबी के जिस्म फना नहीं होते। फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ दिया जाता है। हय्युन, जिंदा होते हैं, नबियुल्लाह, अल्लाह के नबी हय्युन, जिंदा होते हैं, युरज़क़, उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। इन वालों से पूछो, सुनाने इब्न माजा सियासत्ता की किताब है, ये हदीस की किताब ये बताती है हमें कि अंबिया कब्रों में जिंदा भी होते, और ये आम नबियों की बात हो रही है। तो जब आम नबी कब्रों में जिंदा भी है, रिज़्क़ भी दिए जा रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का क्या हाल है? तो अंदाजा लगाओ कि वहाबियों के नजदीक वो काफिर है जो नबी को जिंदा माने, और हुजूर जिंदा है ये कौन बता रहा है? ये अबू दरदा रिवायत कर रहे हैं, ये खुद रसूल बता रहे हैं। तो माज़अल्लाह इन जाहिलों के फतवे के मुताबिक तो खुद रसूलुल्लाह काफिर हो गए, इन जाहिलों के फतवे के मुताबिक तो खुद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत अबू दरदा काफिर हो गए। अब आ जाइए उस एतराज की तरफ कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से आवाज आ सकती है हुजूर की? क्योंकि सवाल वहां पे एतराज था, इस हदीस से तो हुजूर की जिंदगी का पता चला, हयात का पता चला, मगर जलालुद्दीन कासमी का एतराज क्या था कि कब्र से सलाम का जवाब नहीं आ सकता, इसलिए कि हुजूर ने कहा कि कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही उठाया जाऊंगा, तो उससे पहले कब्र में सवाल आने का, जवाब आने का कब्र से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आइए जरा हदीसों की रोशनी में देखिए कि क्या ये बात सही है। चुनांचे आइए एक किताब में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल खसाइसुल कुबरा।
ये इमाम जलालुद्दीन सयूती की किताब है और इस रिवायत को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। मैं चंद के हवाले आपके सामने आगे पेश कर दूंगा वरना एक लंबी फहरिस्त है। इमाम जलालुद्दीन सयूती की अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर इसकी 2 है। वाक़े का थोड़ा सा पस मंजर सब देंगे तो आपकी हदीस समझ में आएगी। पस मंजर यह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद ने मदीने पर हमला किया, इसलिए कि मदीने के साहबा ने इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद को बादशाह मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे यजीद ने इंतकाम के लिए एक फौज को भेजा। उस फौज ने मदीने पे हमला किया। मस्जिद नबी में इन्होंने बदबख्तों ने घोड़े बांधे। मस्जिद नबी में उन घोड़ों ने पेशाब और नींद किया। कई दिनों तक मस्जिद नबी में अजान और नमाज पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने सहाबा इकराम को कत्ल किया, यहाँ तक के कई दिनों तक मदीने की नालियों में सहाबा और ताबई का खून बहता रहा। मदीने की बड़ी बेहुरमती की उस वाक़े को कहा जाता है वाक़े हर्रा। वो जो पूरा कत्ल का वाक़या गुजरा उसको क्या कहा जाता है? वाक़े हर्रा। एक सहाबी एक ताबई है जो हज़रत उमर के गुलाम थे जिनका नाम है सईद इब्न मुसय्यब। वो फरमाते हैं कि मजूब था। मजूबी ये पूरी हदीस का पस मंजर है। मदीने में मस्जिद नबवी में ये दीवानों की तरह हुजूर की कब्र के पास पड़े रहते। कोई यजीदी आता इनको कत्ल करना चाहता तो अल्लाह ताला दूसरे यजीदी के दिल में रहम डाल देता। दूसरा यजीदी कोई ना कोई कहता है जाने दो, ये दीवाना है, पागल है, छोड़ दो। वो कहते हैं कि पागलपन की वजह से उन्होंने मुझे कत्ल नहीं किया, मुझे छोड़ दिया, वरना मस्जिद में नमाज पढ़ने जो भी आता यजीदी पकड़ के इसको कत्ल कर दिया। उन दिनों का कि जब नमाज पे पाबंदी थी, मस्जिद में लोगों का दाखिला ममनू मना था और ये मस्जिद में आने वालों को कत्ल कर देते थे। मस्जिद में इन्होंने घोड़े बांधे थे, शराब पीते थे। उस वक्त का वाकया नकल करते हुए हजरत सईद इब्न मुसय्यब क्या कहते हैं? इमाम बुखारी हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल करते कहते हैं अन सईद इब्न मुसय्यब, हजरत सईद इब्न मुसय्यब से रिवायत है, कहते काला लम अज़ल अस्माउल अज़ाना वल इकामता फी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामिल हर्रती हत्ता आदन नास। कहते हैं कि जिन दिनों वो वाक़े का गुजर था जब यजीदी कत्ल कर रहे थे, मैं रोज़े रसूल पर था। खुदा की कसम मैं हर नमाज के वक्त हुजूर की अज़ान की भी आवाज सुनता था और हुजूर की कब्र से इकामत की भी आवाज सुनता था। और बाकी दूसरे मुहद्दिसीन ने तो इस रिवायत में यह भी इजाफा किया कि सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ता था। तो सलाम का जवाब भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। हर लम्हे उस जमाने में हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज आ रही है, इकामत की भी आवाज आ रही है, नमाज पढ़ाने की भी आवाज आ रही है। और इस हदीस को इमाम सयूती के अलावा इब्न साद ने भी लिखा है तबकातुल कुबरा के अंदर। ये सब बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जिल्द 7 सफ़ा 132 पर। इमाम दारमी ने भी इसको लिखा है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के जो उस्ताद है। हदीस नंबर 94 है। और इमाम दारमी इस हदीस के बारे में कहते हैं रिजालुस सिक़ात, इस हदीस के रावी रिजाल सब सही रावी है। इमाम अबू नूअयम ने इसको दलाइलुन नबवा में लिखा। इमाम खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ जो हदीस की किताब है उसके अंदर इसको बयान किया। शाह अब्दुल हक मौदूदी देहलवी ने लिखा, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा। आइए सियाह सित्ता से हदीस दिखाते हैं, फिर हम उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, सुनने तिरमिज़ी है, जामे तिरमिज़ी भी जिसको कहा जाता है। ये सियाह सित्ता में सही हदीस की किताबों में से हदीस नंबर 2890। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, काला दरबा बादा असहाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िबाहु अला क़ब्री व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्र। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह के असहाब में से, हुजूर के सहाबा में से एक सहाबी ने एक जगह खैमा लगाया। सफर कर रहे थे, सफर करते करते एक जगह उन्होंने पड़ाव किया, एक जगह खैमा लगाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नकल करते हैं, और जहाँ खैमा लगाया उन्हें नहीं मालूम था, उनको खबर नहीं थी कि ये कोई कब्र है, यहाँ पर कोई मोमिन दफन है। उन्होंने खैमा लगा दिया। फैज़ा फीही इंसानुन यक़रउ सूरतुल मुल्क हत्ता ख़तमहा। कहते हैं कि जब खैमा लगाया, जैसे खैमे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि साहिबे कब्र जो इंसान है कब्र के अंदर दफन, वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है और ये सहाबी कब्र के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नबी की कब्र से आवाज नहीं आ सकती, और सही हदीस में क्या पता चल रहा है कि सहाबी की भी कब्र की आवाज आती है और दूसरा सहाबी उसको सुन रहा है। यहाँ तक कि सूरह मुल्क पढ़ते रहे, जब तक उन्होंने सूरह मुल्क खत्म नहीं किया, ये सहाबी बैठकर सुनते रहे। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल, वो रसूलुल्लाह के सहाबी फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी दरबतु ख़िबाई अला क़ब्री व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक जगह खैमा लगाया और मुझे खबर नहीं थी कि किसी मोमिन की कब्र है, यहाँ तक कि मैंने उस मोमिन की कब्र पे खैमा लगा दिया। फ़इज़ा फ़ीही इंसानुन यक़रउ सूरतुल मुल्क हत्ता ख़तमा। यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो बंदा जो साहिब कब्र है वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है, उसकी आवाज़ कब्र से आती रही जब तक उसने सूरह मुल्क खत्म नहीं की, मैं उसको सुनता रहा। सरकार ये वाकया मेरे साथ गुजरा, सरकार ने इनकार नहीं किया, वहाबी वाला अकीदा नहीं बयान किया कि नहीं साहब कब्र से आवाज नहीं आ सकती, झूठी है, कहानी है।
पीराना मी परन मुरीदा परन, ये नहीं सुना या पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उड़ा देते हैं, ये नहीं फरमा रहे, सरकार तस्दीक करते हैं। फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यल मानियतो हियल मुंजियतो तुंजही मिन अज़ाबिल क़ब्र। हुजूर ने फरमाया हाँ, अगर तुमने देखा तो ताज्जुब की क्या बात है, तुम नहीं जानते कि सूरह मुल्क की फजीलत क्या है, ये अजाब को रोकने वाली, नजात देने वाली और अजाब कब्र को खत्म करने वाली सूरत है। मतलब क्या हुआ, शारीन हदीस इस हदीस के बारे में लिखते हैं कि वो जो साहिब कब्र था वो अपनी जिंदगी में सूरह मुल्क खूब पढ़ा करते थे, उनको सूरह मुल्क से बड़ी मोहब्बत थी, यहाँ तक कि जब कब्र में गए तो कब्र में भी सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं। और जब सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूरत की बरकत और फजीलत ये है कि ये सूरत अजाब को रोकने वाली है, ये नजात देने वाली है, और ये कब्र में अजाब के दाखिल होने से माने है, रोक देती है अजाब। तो ये तिरमिज़ी की हदीस, ये हदीस इमाम तबरानी ने अल माजुमुल कबीर में भी लिखी है, इसको इमाम बहकी ने दलाइल नबुव्वत में भी इस हदीस को लिखा है। मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, हदीस नंबर मिशकात की 2154, और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। तो इस हदीस से भी साबित हो जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से बेशक आवाज आ सकती है।